तीन दोस्तों ने मिलकर एक सपना देखा, यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन जब टिकट सिर्फ एक था तो क्या हुआ? जिसे टिकट मिला, क्या वो मंजिल तक पहुंच पाया? लेकिन जिस तरह पहुंचा, यह जानकर आप रो पड़ेंगे। बिहार के पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव था, राजापुर। यहाँ की गलियां कच्ची थी, लेकिन सपने पक्के। उसी गांव में तीन दोस्त रहा करते थे, अमन, राहुल और विवेक। एक ही स्कूल में पढ़ता, एक ही बेंच पर बैठता और तीनों एक ही सपना देखता, बस यूपीएससी क्लियर करने का। अमन का परिवार दिन रात खेतों में काम करता। पिताजी सुबह 5 बजे बैल लेकर खेत निकल पड़ते और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। अमन अपनी पुरानी किताबें अखबारों में लपेट कर स्कूल जाता, लेकिन उसका जुनून ऐसा था कि फटी हुई कॉपी पर भी वो आईएएस का सपना देखता था। वही राहुल के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे। घर की हालात उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन शहर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राहुल पढ़ाई में भी तेज था, लेकिन उससे अक्सर लगता था, क्या यह सब मेरे बस का है? विवेक गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा, लेकिन दिल से बिल्कुल सीधा। उसे घमंड नहीं था और उसने अमन और राहुल के साथ उतनी ही मेहनत की जितनी कोई साधारण लड़का करता था। तीनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। 10वीं की परीक्षा पास करते ही गांव में हलचल मच गई। तीनों दोस्तों ने अच्छे नंबर लाए, लेकिन अब अगला पड़ाव था पटना, जहां अच्छे कॉलेज और कोचिंग थे। पर सवाल था कि पैसा कहां से आएंगे। अमन के पिता ने अपनी एक गाय बेच दी ताकि उसका दाखिला पटना के इंटर कॉलेज में हो सके। राहुल की मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए ताकि विवेक को तो पैसे की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसने कहा, मैं तीनों के बिना नहीं जाएंगे। जाऊंगा तो हम तीनों साथ ही चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तीनों पटना पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयां बिछी, दीवारें पर मोटिवेशनल कोट्स टांगे गए थे और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। पटना में जिंदगी आसान नहीं था। अमन दिन में कोचिंग करता, रात में होटल में बर्तन धोता, और राहुल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और फिर खुद की पढ़ाई करता। विवेक को तो पैसों की चिंता ही नहीं थी, लेकिन वह अपने दोस्तों से ज्यादा खर्च नहीं करवाता। एक दिन राहुल ने थक हार कर कहा, शायद यह रास्ता हमारे लिए नहीं है। कभी कभी लगता है कि भगवान अमीरों को ही चुनता है। तब अमन ने कहा, भगवान नहीं चुनता, हम खुद तय करते हैं कि किस मंजिल के लायक हैं। उनके बीच में एक वादा बना, जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा हम तीनों साथ बैठेंगे, साथ भरेंगे, और अगर सीट एक हो तो जो सबसे ज्यादा तैयारी करेगा वही आगे जाएगा। तीनों ने मेहनत की, हदें पार कर दी, लेकिन जब यूपीएससी का फॉर्म भरने का आखिरी दिन आया, एक दुख सच्चाई सामने आई। पैसों की तंगी और सिस्टम की गड़बड़ियां के कारण सिर्फ एक ही टिकट मिल सका, दिल्ली कोचिंग के लिए। तीनों चुप थे। टिकट अमन के पास था, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई एक जाओ। राहुल ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। विवेक, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। लेकिन विवेक ने वो टिकट फाड़ने ही वाला था कि अमन ने रोक लिया और बोला, विवेक, तेरा सपना हमारा सपना है, अगर तू जाएगा तो हम तीनों गए। विवेक चला गया, लेकिन उसने वादा किया, अगर मुझे सफलता मिली तो मैं लौटकर सबसे पहले अपने इन दोनों दोस्तों के लिए एक ही कुछ करूंगा। विवेक दिल्ली आ चुका था। भीड़, शोर, प्रतियोगिता, सब कुछ नया और भारी था, लेकिन उसकी जेब में जो एक पुराना कागज था वह उसकी ताकत बन गया। उस पर लिखा था कि हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। जहां एक पहुंचेगा वहां तीनों की जीत होगी। विवेक ने कोचिंग शुरू की, लेकिन दिल्ली में हर कदम मुश्किल था। हर कोने में हजारों सपने थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोचिंग में पढ़ाई आसान नहीं थी। टॉपिक समझाना, नोट्स बनाना, फिर खुद से सवाल पूछना। कभी कभी वह थक कर रोने लगता था, लेकिन जब भी हिम्मत टूटता वह पटना से मिले अपने दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता।
जहां अमन बर्तन धोते हुए कहता, भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगा जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा। इधर पटना में अमन और राहुल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अमन ने अब होटल में बर्तन धोने के साथ साथ रात की सफाई का काम भी पकड़ लिया था। राहुल बच्चों के साथ साथ अब कॉलेज स्टूडेंट को भी ट्यूशन देना शुरू किया। दोनों ने ठान लिया था कि अगले सवा साल वे खुद दिल्ली जाएंगे, लेकिन कभी कभी पेट की भूख, नींद की कमी और थकान इतनी बढ़ जाता कि राहुल कहता, हम जैसे लोग क्या वाकई इस सिस्टम को बदल सकते हैं? तब अमन जवाब देता है, अगर हमने हार मान लिया तो गांव के बच्चों को कौन उम्मीद देगा? दोनों अपने संघर्ष को तपस्या मान चुके थे। विवेक ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट किया। सवाल कठिन थे और उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। रात को फोन आया। अमन ने पूछा, पेपर कैसा गया? विवेक बोला, शायद कट ऑफ के साथ पास हूँ, लेकिन पक्का नहीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। विवेक प्रीलिम्स में पास हो गया। दोस्तों ने पटना में मिठाई बांटा, लेकिन अमन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, मेंस और इंटरव्यू बाकी है। मेंस की तैयारी आसान नहीं था। दिन में 10 घंटे पढ़ाई, उत्तर लेखन, अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ विवेक ने किया। लेकिन मेंस के में ठीक 2 हफ्ते पहले विवेक के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर लौटना जरूरी था। वह तैयार हो चुका था वापसी के लिए। तभी अमन और राहुल पटना से दिल्ली आ गए। अचानक बिना बताए उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तुम्हारा घर अब हम रहेंगे। अमन दिल्ली में अस्पताल के पास रुक गया विवेक के पिताजी की देखभाल करने के लिए। राहुल ने उसके लिए पिछले वर्षों की पेपर और मॉडल आंसर तैयार किया और विवेक को मेंस दे सका। पूरे फोकस और संपर्क से कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया, विवेक का सब रिजल्ट था ऑल इंडिया रैंक 11। गांव में ढोल बजाए गए। लोग कहने लगे, जमींदार का बेटा आईएएस बन गया। लेकिन विवेक मंच पर गया और कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 2 और आईएएस हैं, अमन और राहुल। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही थी। अगर वो ना होते तो मैं कभी सफल ना होता। उसने पूरी कहानी बताई। गांव के लोग रो पड़े। 1 साल बाद विवेक अब ट्रेनिंग में था, लेकिन उसने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग का नाम दिया 3 दोस्तों का पाठशाला। अमन अब उसी कोचिंग में गरीब बच्चों को पढ़ाता। राहुल ने 2 साल बाद यूपीएससी निकाला, ऑल इंडिया रैंक 97 लाकर। तीनों अब अलग अलग पोस्टिंग में हैं, लेकिन महीने में एक बार गांव जरूर आते हैं, जहां उनकी पहली क्लास शुरू हुई थी। उसी पेड़ के नीचे अब गांव के सैकड़ों बच्चों पेड़ पर बैठकर सपना देखते हैं। सपने अकेले नहीं देखे जाते। जो सपना दोस्तों के साथ बांटता है वही सच्चा और सबसे बड़ा होता है। 3 दोस्तों की यह कहानी आपको दोस्ती पर गर्व करना सिखाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास